कि हाँ, अपने भारत के अंदर जो पेमेंट्स का जो प्रॉब्लम्स आया है कंपनी के अंदर, तो वो इस तरह का है कि शायद किसी कोई बंदे ने है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं था। वो गया कोई दुकान के अंदर, जो पहचान वाले दुकानदार होंगे, तो उसको बोला कि मुझे ये पैसा रखो और मुझे ये इसके अंदर पेमेंट करना है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर दीजिएगा। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसने क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया फटाक से। उस जो बंदे ने सब्सक्रिप्शन लेना था, उसने वो उनको जो भी पैसा मांगा वो पैसा उन्होंने दे दिया, काम खत्म हो गया। बाद में कंपनी को पता चला कि ये टोटल थर्ड पार्टी का है, यानी कि किसका था, उस बंदे का भी कार्ड नहीं था, वो क्रेडिट कार्ड किसी और बंदे का था जिसका जो दुकान के अंदर था ही नहीं, थर्ड पार्टी का था। तो वो पार्टी ने क्या किया कि इस पेमेंट को उन्होंने फ्रॉड में डाल दिया, क्योंकि उसको तो ऑन पैसिव क्या है वो पता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर ये थर्ड पार्टी वाला बहुत होता है। तो खुशमिंदर सर ने ऐसा बोला कि ये गलत है, ये तरीका ही गलत है कि जिस बंदे ने इसका क्रेडिट कार्ड यूज किया वो थर्ड पार्टी का क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो बट नेचुरल है वो फ्रॉड तो होगा ना, क्योंकि आज मेरा क्रेडिट कार्ड कोई और यूज करता है और मुझे पता नहीं है किस तरह से कौन सा किस कंपनी में यूज करता है, तो मैं तुरंत उसको फ्रॉड में डाल देता हूँ। तो कंपनी को कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी कुछ भी करो तो वो अपने खुद के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से काम कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हम सबको अब दोबारा पेमेंट्स भी करना पड़ेगा, नई नई प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा। तो हमको ये अलर्ट रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि हमको हमारा खुद का पेमेंट ऑप्शन बनाना चाहिए अपने अपने लिए। और जो भी हमको पे आउट आने वाले हैं हमारे, तो वो हमारा खुद का ही अकाउंट होना चाहिए, वो कंपलसरी है। अगर आप थर्ड पार्टी अकाउंट के अंदर डाल के वो सब करेंगे और कल किसकी जिम्मेवारी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को ये सब भी देखना पड़ता है कि क्योंकि ऑल एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की ही होती है, क्योंकि हमने तो पेमेंट दे दिया, सही बात है। कंपनी को तो पता नहीं है ना कि आपने पेमेंट किस तरह से कैसे किस तरह से दिया किसी को। तो ये सब होता है, ये भारत में होता है, नहीं होना चाहिए। वो हमारी गलती है नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि वो जो बंदा पैसे देने के लिए गया था, मैं तो पहले तो वही सोचता हूँ कि वो बंदा बेचारा भोला भला सीधा आदमी होगा। जो दुकान वाले ने किया, उन्होंने जो भी किया वो दुकान वाले ने बीच में गलत किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सब हमको जो झेलना पड़ता है हम सबको, क्योंकि इसके पीछे कंपनी का इतना टाइम और मनी दोनों और मेहनत सब इतना व्यस्त हो जाता है और बर्बाद हो जाता है कि इन्हीं में से ही कंपनी आगे काम नहीं कर पाती है। फिर हम कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी इतना लेट क्यों करती है, ऐसा क्यों करती है। और ऐसे भी सर ने अभी हमको बताया है कि कंपनी को एक एक कंट्रीज के साथ काम नहीं करना है, मोर देन 200 कंट्रीज के साथ काम करना है। और हमको भी पता है कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और वो सब उसको फॉलो करना पड़ता है। और सर ने ये भी बताया है कि बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं वो हम मालूम है हमको, क्योंकि ये जो देने वाले हैं एस मुफारे सर, वो आज तक किसी कंपनी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। इंटरनेट की वजह से पहले तो करप्शन हो जाएगा फ्री, तो जो भी है उन लोगों के पेट में तो दुख होने वाला है कि भाई वो करप्शन से जो पैसा आने वाला है वो बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा घर कैसे भरेगा। तो ये सब क्योंकि सत्य काम जो भी अच्छा काम करता है ना उसको 100 विघ्न आता है, विघ्न। तो वो तो सही बात है कि वो तो आने वाला ही है, लेकिन फिर भी डटे रहना है हम सबको। क्योंकि वो ये कंपनी अब अकेले मुफारे सर की नहीं है, हमारी है। और हमारी खुद की भी जिम्मेवारी बनते ही है कि हम सब लोग एस मुफारे सर, वो जो हमारे लीडर है, तो उनको हम किस तरह से सपोर्ट करें।
तो आने वाले दिनों के अंदर हम इस तरह से सपोर्ट करें, चाहे हमको पेमेंट लेना है और चाहे हमको पेमेंट देना है, तो हम सही तरीके से ही हमको पेमेंट ले। अगर हमारे पास समझो कि इसका अकाउंट वो सब नहीं है, तो पहले सबसे पहले हमको हमारा अकाउंट बनवा लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी लेना है वो सब हमको लेना चाहिए। बाद में हम किसी के ऊपर ब्लेम करें और को जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से ही तैयार नहीं है और हम कंपनी के ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमने तो पैसा भर दिया है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है कि ये थर्ड पार्टी पेमेंट हुआ है तो कंपनी को कितनी दिल्लत भोगनी वो करनी पड़ती है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हम सब लोग आने वाले दिनों के अगर हमको पेमेंट्स के अंदर जो भी ओ कॉइन्स या पॉइंट डॉलर्स दिखते हैं, तो वो हम सबको मालूम है कि हमको पैसे की कितनी जरूरत है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि अगर इसके अंदर $200 या $300 पड़े हैं तो हम $200 ही ले, $100 हम उसके अंदर ही रहने दें। तो आने वाले दिनों के अंदर हमको कोई भी पेमेंट अगर करनी है, कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, तो हम उसी के पैसे से ही हम कंपनी के माध्यम से ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में कंपनी को भी स्मूथ रहेगा और हमको भी स्मूथ रहेगा काम करने में। तो कहना मतलब यही है कि सब पैसा जीरो बैलेंस नहीं करके हम थोड़ा पैसा अपने वॉलेट के अंदर, कंपनी के अकाउंट के अंदर, वॉलेट के अंदर हम अपना रखें, तो इससे कंपनी को भी स्मूथ रहेगा और हमको भी स्मूथ रहेगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सबका, आप सबने आप मेरा सुना, इसके लिए मैं आप सबको आभार मानता हूँ। और थैंक यू वेरी मच अजय भाई। आज आप बहुत दिनों के बाद आपको सुना मैंने तो वैसे फर्स्ट टाइम सुना इतना लंबा, क्योंकि मैं रात का वेबिनार में हाजिर नहीं रहता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे काम वो सब रहता है, तो यहाँ सुबह होती है तो हमको ज्यादा काम रहता है। तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि सेकंड वेबिनार में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन आपका जो भी आज मैंने सुना, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। संजय भाई, आपने भी हर रोज हम आपके साथ ही रहते हैं, सुनते हैं, हम बहुत अच्छा लगा। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब लोग को, मेरे से जो बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार।